एक और भी लड़की। अरे आ जाओ ना, हेलो, अरे आ जाओ, अरे जरा अरे आ जाओ, अरे आ जाओ, हेलो, अरे आ जा, रुकिए ना। दोस्तों कहते हैं मुंबई 24 घंटे नहीं सोते। यहाँ की सड़कों पे दिन में जितनी भीड़ होती है उतनी ही ज्यादा चकाचौंध यहाँ रात में भी देखने को मिलती है। और ये भी सच है कि ये चकाचौंध यहाँ के लोगों को दिन की भीड़ से ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि रात में यहाँ वो नजारे देखते हैं जिन नजारों में यहाँ के लोग पूरी तरह से रम जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपके आगे मुंबई के क्लीन से लेकर डर्टी वो सारे फैक्ट्स उजागर करेंगे जो आज से पहले आपने कहीं नहीं सुने होंगे। दोस्तों मुंबई भारत का वो शहर है जहाँ सबसे ज्यादा दौलतमंद लोग रहते हैं। यहाँ की इकॉनमी भारत के किसी भी राज्य की इकॉनमी से कई गुना पावरफुल है, जिसका सबसे बड़ा कारण यहाँ के लोगों को बताया जाता है। भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक अंबानी भी यहीं रहते हैं, जिनका घर एंटेलिया पूरे विश्व का दूसरा और भारत का पहला सबसे महंगा घर है। मुंबई में बना ये घर धीरे धीरे मुंबई के आइकॉनिक बिल्डिंग्स में से एक बनता जा रहा है। दोस्तों मुंबई भारत के उन राज्यों में से एक है जहां भारत और विदेशों के सबसे ज्यादा लोग विजिट करते हैं। यहाँ विदेशी लोग सिर्फ घूमने के मकसद से आते हैं, जबकि कई भारतीय मुंबई में कुछ बनने का सपना लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ की सच्चाई शायद आपको डरा सकती है। यहाँ हर साल लाखों नौजवान लड़के और लड़कियां अपने करियर को संवारने के लिए आते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ इक्का दुक्का नौजवान लड़के लड़कियां ही आबाद हो पाते हैं। नहीं तो मुंबई की तरफ रुख करने वाले ज्यादातर नौजवान लड़के लड़कियां बर्बाद हो जाते हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या लड़कियों की होती है। आजकल यहाँ फिल्मों में काम करवाने के नाम पर लोगों को न सिर्फ ठगा जाता है, बल्कि खूबसूरत लड़कियों को काम दिलवाने के नाम पर उनके साथ गलत हरकतें भी की जाती हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री इन सब कामों के लिए शुरू से ही बदनाम है, लेकिन दुख तो इस बात का है कि अब इस तरह के काम मुंबई में आम हो चुके हैं, जो कुछ दिनों से बढ़ते ही जा रहे हैं। वैसे एक मामला और है जो कई महीनों से तूल पकड़े हुए है। आपको बता दें, पंजाब, दिल्ली और यूपी के बाद मुंबई ड्रग्स के केसेस के मामले में भी अब नंबर 1 पे पहुंच चुका है। और आलम तो यह है कि भारतीय सरकार का खुफिया ड्रग डिपार्टमेंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो खुद ही मुंबई को द ड्रग कैपिटल कहता है। यहाँ छोटे से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक इस जहर का सेवन करते हैं। अब तो कहा जाता है कि मुंबई और इधर के लोगों को इस जहर की आदत सी हो चुकी है। वैसे आदत से याद आया, यहाँ की पैसों वाली पार्टियां यहाँ बने मसाज सेंटर्स और स्पा सेंटर्स के भी आदी हो चुके हैं। पिछले कुछ सालों से मुंबई में इस काम की मांग बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ धड़ल्ले से स्पा सेंटर्स और सेंटर्स खुलते ही जा रहे हैं। इनमें कई खूबसूरत लड़कियां जॉब करती हैं। इन खूबसूरत लड़कियों में कॉलेज गर्ल्स और शादीशुदा महिलाएं भी शामिल हैं, जो पैसों के लिए ये सब काम करती हैं। और इनके द्वारा ही इस काम में कई और लड़कियों और खूबसूरत शादीशुदा महिलाओं को लाया जाता है। लेकिन दोस्तों अब ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि इन स्पा सेंटर्स और मसाज सेंटर्स में सिर्फ मसाज ही नहीं बल्कि कुछ और भी किया जाता है। जी हाँ, लेकिन ये सब क्लाइंट के ऊपर होता है। बस लड़की मसाज करने के बाद इतना बोलती है कि सर आपको कोई एक्स्ट्रा सर्विस तो नहीं चाहिए। समझने वाले क्लाइंट के लिए ये इशारा ही काफी होता है, जिसके बाद वो मेल क्लाइंट इस मसाज सेंटर की आड़ में अपने जिस्म की आग को कुछ मिनटों के लिए ठंडा कर लेता है। वैसे दोस्तों मुंबई इसके अलावा अपनी नाइट लाइफ के लिए भी काफी बदनाम है। कहते हैं कि रात होते ही आपको मुंबई का दूसरा चेहरा देखने को मिलता है। रात होते ही मुंबई के CST यानी कि छत्रपति शिवाजी स्टेशन, ठाणे और अंधेरी ईस्ट समेत कई इलाकों में रोडों के किनारों पर ही महिलाओं की लंबी लाइन देखने को मिल जाती है। यहाँ महिलाएं चंद पैसों के लिए अपने जिस्म को बिस्तर पे बेचते हैं। जितनी ज्यादा खूबसूरत महिला उसके उतने ही ज्यादा दाम। दोस्तों अगर आप इन बातों को सुनकर हैरान हो गए तो आगे तो आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि इसके अलावा भी मुंबई में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर महिलाएं अपने जिस्म को बेचने के लिए भी मर्दों को पैसे देती हैं। इस धंधे को जिगोलो कहा जाता है, जिस लाइन में मर्दों की कोई कदर नहीं होती। इसमें हवस से भरी महिलाएं अपने जिस्म की आग को कम करने के लिए लंबी, छोटी और तगड़ी कदकाठी वाले लड़कों को चुनती है, क्योंकि ऐसी महिलाओं की ये गंदी सोच होती है कि जिस जिगोलो का शरीर जितना तगड़ा और लंबा होगा, इन संभोग की प्यासी महिलाओं को वो उतना ही ज्यादा संतुष्ट कर पाएगा। पहले इस काम के लिए मुंबई का मालाबार हिल्स बहुत फेमस था। यहाँ कई हाई प्रोफाइल महिलाएं अपने पतियों की कमाई को अपने जिस्म की चढ़ी गर्मी को ठंडा करने के लिए लगाती थीं। इनके पति इनको विदेशों से पैसा कमा कमा के भेजते और वो उनके भेजे के पैसों से अपने बदन में लगी हवस की आग को बुझाते। इस तरह के सभी काम रात होने के बाद मुंबई के कई डिस्को, बार्स और क्लब्स में धड़ल्ले से होते हैं। मुंबई के क्लब्स और बार्स में नौकरी करने वाले कई बाउंसर्स इस बात को मान चुके हैं कि जब भी कोई हाई प्रोफाइल महिला बार और क्लब्स से अपनी अय्याशी खत्म करने के बाद घर लौटती तो उन्हें अपने साथ एक रात बिताने के लिए फोर्स करते और बदले में 10-10 हजार रुपए देने का ऑफर भी देते। जिसके बाद कुछ बाउंसर्स उनके इस ऑफर को ठुकरा देते तो कुछ बाउंसर्स अपनी नौकरी छोड़कर इस गंदे धंधे में चले जाते और अपनी हर रात किसी न किसी महिला के साथ काली करते हैं और इसी तरह की महिलाओं को संतुष्ट करके महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। इसके अलावा भी मुंबई में कई ऐसी चीजें हैं जो आपको चौंका सकती हैं। यहाँ फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें कई बड़े बड़े एक्टर्स काम करते हैं जिनकी फिल्में 100-100, 200 करोड़ रुपए कमा लेती है। लेकिन शर्म की बात तो यह है कि यही कमाठीपुरा भी है
जहां पर लड़कियां 100-100, 200-200 रुपए के लिए अपना जिस्म बेचती हैं और थोड़े से पैसों के लिए किसी गैर मर्द के साथ सोने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये महिलाएं अपने शौक की वजह से नहीं बल्कि अपनी मजबूरी की वजह से ये सब करती हैं। ये महिलाएं मजबूर हैं ये सब करने के लिए और इसी मजबूरी को कुछ लोगों ने कारोबार बना दिया है। वैसे कई एनजीओज इस रेड लाइट एरिया को बंद करने के लिए आवाज उठाते हैं और यहाँ जबरदस्ती लाई गई लड़कियों को यहाँ से छुटवाते हैं, लेकिन फिर भी ये कमाठे पूरा बंद नहीं होता। ये मुंबई के सबसे बदनाम इलाकों में से एक है, जहाँ एक समय 6000 से ज्यादा सेक्स वर्कर्स काम करते थे। लेकिन 1990 में जब यहाँ बहुत तेजी से एड्स फैला तो कई सेक्स वर्कर्स को यहाँ से भगा दिया गया। 80s के दौर में यहाँ हाजी मस्तान और दाऊद अब्राहिम जैसे गैंगस्टर्स भी आते थे। इधर का इतिहास बहुत पुराना है। पहले इसका नाम लाल बाजार हुआ करता था, जिसे 1920 से 30 के बीच में ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए बनवाया गया था, ताकि ब्रिटिश सोल्जर्स अपने परिवार से दूर यहाँ अपनी रातों को रंगीन कर सकें। उस दौर में यहाँ भारतीय महिलाओं के साथ कई विदेशी महिलाओं को भी लाया जाता था, ताकि ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए वैरायटी की कमी ना हो। धीरे धीरे ये एरिया फेमस होने लगा, जिसे आज आप कमाठेपुरा के नाम से जानते हैं। इधर का हाल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज इधर से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन भारतीयों को इसकी लत लगा गए। अब चाहे कलकत्ता का सोनागाछी हो, दिल्ली का जीबी रोड हो या फिर मुंबई का कमाठेपुरा, यहाँ मर्दों की भीड़ एक सुंदर लड़की की तलाश में रहती है। यहाँ के दीवारों के अंदर भले ही दिन में अंधेरा रहता हो, लेकिन शाम को जैसे ही यहाँ मर्दों की भीड़ आती है, पूरा कमाठेपुरा रोशनी से जगमगा उठता है। और अब तो आलम यह है कि यहाँ फिल्मों की शूटिंग तक की जाती है, ताकि दर्शकों को ये जगह दिखाकर उन्हें एंटरटेन किया जा सके। यहाँ के इस गंदे दृश्य को बॉलीवुड के कई दानवीर एक्टर्स देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन अभिनेताओं को इन पर दया नहीं आती। ये फिल्मों में अच्छा इंसान बनने की एक्टिंग करते हैं, लोगों को अच्छा बनने का मैसेज देते हैं, लेकिन उनके शहर में ही इस तरह का गंदा काम खुलेआम होता है। ये बात अपने आप में सोचने पर मजबूर कर देती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि जितने भी ये गलत काम मुंबई में होते हैं, इसके लिए मुंबई के आला अधिकारियों को करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है, तब जाकर उन्हें ये काम करने की परमिशन मिलती है। लेकिन दोस्तों, अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी मुंबई की कई ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें जानने के बाद आप जिन पर शायद यकीन न कर पाए। यहाँ जिन कामयाब लोगों को आप बोलते सुनते हैं कि उन्होंने खूब मेहनत की है और इस मुकाम को उन्होंने मेहनत करके हासिल किया है, तो दोस्तों भले ही ये पहले मुमकिन हो, लेकिन आज के टाइम पे मेहनत करके कामयाबी हासिल करना समुद्र में खजाना ढूंढने के बराबर है। आज के टाइम पे इस सपनों की माया नगरी में सिर्फ वही कामयाब हो सकता है जिसका सिस्टम में तगड़ा जुगाड़ हो। नहीं तो आज के टाइम पे जो लोग सक्सेस होने का सपना लिए मुंबई में आते हैं, वो ऐसे बिखरते हैं कि संभाले नहीं संभलते। यहाँ छोटे मोटे कामों की कमी नहीं है। छोटे मोटे कामों के लिए यहाँ भारत के कोने कोने से लोग आते हैं और अपना पेट पालने के लिए काम करते हैं। यहाँ रोजगार के कई साधन हैं। यहाँ कई मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके अंदर करियर बनाना भारतीय युवाओं के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप यहाँ कुछ बड़ा करने के मकसद से आना चाहते हैं, तो शायद अब ये जगह आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि जिस फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों को देखकर आप और हम एंटरटेन होते हैं, वहाँ आप किसी आउटसाइडर के लिए करियर बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है। दोस्तों, मुंबई बाहर से देखने में भले ही आपको बहुत खूबसूरत लगे, इधर बनी ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर आप इसकी तुलना किसी फॉरेन कंट्री से करने लगे, लेकिन धारावी में बनी झुग्गियां मुंबई पर किसी दाग से कम नहीं है। इन झुग्गियों में लाखों लोग रहने पे मजबूर हैं। यहाँ एक झोपड़ी में 5-5 परिवार रहते हैं। यहाँ कई तरह के उद्योग भी चलाए जाते हैं, जिनमें इन झुग्गियों में रहने वाले लोग ही काम करते हैं और अपनी जिंदगी गुजारते हैं। आपको बता दें, इन झुग्गियों के पास ही डंपिंग यार्ड है, जहाँ पूरे मुंबई का कचरा इकट्ठा होता है, और ठीक इसी के साथ में एक नाला है जहां आपको मुंबई की सारी गंदगी देखने को मिल जाएगी। इसी वजह से जब भी मुंबई में बारिश होती है, तो सबसे पहले इस नाले का पानी पूरे धारावी में भर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को टाइफॉइड, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे बुखार सबसे पहले होते हैं, जिस वजह से यहाँ कई लोग मौत के मुंह में भी समा जाते हैं। तो दोस्तों, ये है भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई की ऐसी काली सच्चाई जिसे आम इंसान तो हजम कर सकता है, लेकिन कोई पॉलिटिशियन नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।